कांग्रेस में ही राहुल गांधी के साथ हो रहा खेला। ये राहुल गांधी का नाम पार्टी के अंदर के लोगों को ही चुभ रहा। ये राहुल गांधी के खिलाफ पार्टी में ही रची गई साजिश। ये सवाल अगर बीजेपी उठाती है, बीजेपी का कोई नेता उठाता है तो परेशानी होती है, कांग्रेस को मिर्ची लगती है। लेकिन तब क्या जब कांग्रेस का कोई अपना ही नेता राहुल गांधी के सांसदी जाने पर सवाल उठाए। पार्टी में एक से एक वकील होने के बाद भी राहुल गांधी के सांसदी जाने के लिए नहीं किए जा रहे किसी भी तरह के प्रयास पर कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठा दिए हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी की सदस्यता गए हुए 7 दिन बीत चुके हैं, लेकिन पार्टी की ओर से अभी तक इस मामले में ऊपरी कोर्ट में अपील दाखिल नहीं की गई है। इसी बात को लेकर अब कांग्रेस के नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने अपनी ही पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस अपने सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते में कोर्ट में अपील भी दाखिल नहीं कर सकी है। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पार्टी के प्रवक्ता पवन खेड़ा का नाम लिए बिना उनका जिक्र किया। उन्होंने कहा, पार्टी एक प्रवक्ता के लिए 1 घंटे में सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई थी, लेकिन सबसे बड़े नेता के लिए हफ्ते भर से साइलेंट है। अब प्रमोद कृष्णम के इस ट्वीट पर तरह तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिल रही हैं। भास्कर नाम के यूजर ने लिखा, अब आपने सही बात की। क्या कांग्रेस पार्टी के कुछ नेता खुद राहुल गांधी से पीछा तो नहीं छुड़ा रहे? कौन है वो सलाहकार, किसकी है ये चाल? एक से बढ़कर एक वकील है पार्टी जो आतंकियों के लिए रात को कोर्ट खुलवा लेते हैं, लेकिन अपनी पार्टी के सर्वे सर्वा के लिए अपील तक नहीं कर पाए। विनय मिश्रा नाम के यूजर ने लिखा, क्योंकि वो सबसे बड़े नेता पार्टी की दुर्गति करा दिए हैं। हरीश खुराना नाम के बीजेपी प्रवक्ता ने लिखा, यही बात तो हम बोल रहे हैं आचार्य प्रमोद कृष्णम जी, सूरत कोर्ट में भी कोई बड़ा वकील नहीं गया शायद। मुझे लगता है कांग्रेस के ही लोग राहुल गांधी को निपटाना चाहते हैं। अतुल्य भारत नाम के यूजर ने लिखा, यार बाबे, अगर तुम इतना भी नहीं समझ सके तो फिर राजनीति छोड़ो, किसी मंदिर में जाकर घंटी बजाओ। कांग्रेस के ही नेता नहीं चाहते कि राहुल गांधी कांग्रेस का नेतृत्व करें, क्योंकि राहुल के रहते किसी का भी कोई वजूद नहीं है और न ही कांग्रेस दोबारा सत्ता में वापसी कर सकती है। डॉक्टर आदर्श नाम के यूजर ने लिखा, मैं तो कहता हूँ यही मौका है विप्रवर भाजपा का दामन पकड़ने का। कब तक यदा कदा अपनी व्यथा व्यक्त करते रहोगे? वैसे अडानी से भी पूछ लेते कि भाई महीनों हो गए, हिंडनबर्ग पर केस किया कि नहीं। प्रमोद तिवारी नाम के यूजर ने लिखा, देर से ही सही आचार्य जी, लेकिन आए दुरुस्त। जो सच है आखिरकार आपने सामने ला ही दिया। राहुल गांधी को किनारे लगाने में कांग्रेसियों समेत पूरा विपक्ष का भी हाथ है। रोड पर दिखाने के लिए हो हल्ला जरूर करते हैं, पर सच्चाई वही है जो आप कह रहे हैं। धन्यवाद आपका। मतलब तो क्या मान लिया जाए कि राहुल गांधी के साथ खेला हो गया है? कब रद्द हुई राहुल गांधी की सदस्यता? सूरत कोर्ट ने मानहानि मामले में 24 मार्च को राहुल गांधी को दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी। इस फैसले के बाद लोकसभा सचिवालय ने राहुल गांधी की संसद की सदस्यता को रद्द कर दिया है। जनप्रतिनिधि कानून के मुताबिक अगर सांसदों और विधायकों को किसी भी मामले में 2 साल या उससे ज्यादा की सजा होती है तो उनकी सदस्यता रद्द हो जाती है। इसी कानून के हिसाब से राहुल गांधी की सदस्यता गई है। लेकिन ऐसे में सवाल ये कि आखिर क्या रास्ता है जो राहुल गांधी अपना सकते हैं? आखिर किस कदम की बात प्रमोद कृष्णम ने उठाई है जो राहुल गांधी के लिए उनकी सांसदी बचाने के लिए लिया जा सकता है? लेकिन इस तरफ कोई भी दिग्गज ध्यान नहीं दे रहा है। राहुल गांधी के पास क्या है विकल्प? राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता खत्म हो गई है, लेकिन अगर राहुल इस सांसदी को बचा लेना चाहते हैं तो उनके पास काफी सारे विकल्प खुले हुए हैं। वो अपनी राहत के लिए हाईकोर्ट में चुनौती दे सकते, जहां सूरत सेशन कोर्ट के फैसले पर स्टे लग जाएगा और सदस्यता बच जाएगी। हाईकोर्ट अगर स्टे नहीं देता है तो फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाना होगा। सुप्रीम कोर्ट से स्टे मिलकर भी उनकी सदस्यता बच सकती है। लेकिन अगर ऊपरी अदालत से उन्हें राहत नहीं मिलती है तो राहुल गांधी 8 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे। हालांकि अभी तक क्योंकि किसी भी कोर्ट में कोई भी अपील नहीं की गई है तो माना जा रहा है कि 8 साल तक राहुल गांधी चुनाव लड़ने के मूड में नहीं है। हालांकि इसी को लेकर कांग्रेस नेता आचार्य प्रमोद कृष्णम ने सवाल उठाए हैं। राहुल गांधी ने कर्नाटक में साल 2019 चुनाव से पहले बयान दिया था, मोदी सरनेम वालों को चोर करार दे दिया था, जिस पर सूरत कोर्ट ने राहुल को 15,000 रुपए के निजी मुचलके पर जमानत देते हुए सजा को 30 दिन के लिए सस्पेंड कर दिया। कोर्ट के इसी फैसले को राहुल गांधी चुनौती दे सकते हैं। कोर्ट ने अपने 170 पेज के फैसले में कहा है कि आरोपी खुद सांसद हैं और सुप्रीम कोर्ट की सलाह के बाद भी आचरण में कोई बदलाव नहीं आया। अब आपको बताते हैं कि आखिर प्रमोद कृष्णम ने कौन से प्रवक्ता के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचने की बात अपने ट्वीट में लिखी है। क्या है पवन खेड़ा की गिरफ्तारी और जमानत का मामला?
23 फरवरी को कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को दिल्ली एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया गया था। वो कांग्रेस नेताओं के साथ रायपुर में होने वाले कांग्रेस अधिवेशन में शामिल होने के लिए इंडिगो की फ्लाइट से रवाना होने वाले थे कि तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें फ्लाइट से उतारकर हिरासत में ले लिया था, जिसके विरोध में कांग्रेस ने जोरदार प्रदर्शन किया था। एयरपोर्ट पर ही कांग्रेस नेता धरने पर बैठ गए थे। हालांकि थोड़ी देर के बाद पवन खेड़ा को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई थी। कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पीएम मोदी को गौतम दास मोदी कह दिया था। वैसे कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने जिस तरह का सवाल अपने ही नेताओं पर उठाया है, उस सवाल से आप कितना सहमत हैं? आपका इस बारे में क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं।